भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। यज्ञ नारायण भगवान की जय। सभी भक्तजन बैठ जाएं। सभी यजमान भी सामने बैठ जाएंगे। जो भी यजमान भागवत का पूजन करना चाहे, पुष्प अर्पण करना चाहे, प्याज का पूजन करना चाहे, वो पूजन करके अपने अपने स्थान पे आसन पे बैठ सकते हैं। सभी भक्त अपने अपने स्थान पे बैठ जाएं। श्री राधे गोविंद राधे। सभी भागवत का पूजन करके आसन पे बैठ जाएं। हाँ, आरती अभी नहीं घुमाएं। आरती जब बाद वाली आरती होगी ना उसको घुमा लें। अभी सिर्फ यजमान आरती ले ले और यहीं पे पुनः रख दें आरती को। आरती लास्ट वाली जो आरती होगी वो भक्तों में घुमाना है, श्रोताओं में। बाकी आरती यहीं पे रख देंगे। श्री राधे गोविंद राधे। श्री राधे श्री राधे गोविंद राधे। सभी भक्तजन विराजमान हो जाएं, बैठ जाएं। सभी यजमान अपने अपने आसन पर विराजमान हो जाएं। जैसे खड़े कोई नहीं रहे। और जो पीछे कुर्सी पे बैठे हैं वो भी आकर के पांडाल में बैठ जाएं। जो पीछे कुर्सी पे बैठे हैं आगे आ जाएं, यहाँ बैठ जाएं। श्री राधे गोविंद राधे। आए हनुमंत विराजिए, कथा कही मति अनुसार। प्रेम सहित गादी धरे, पधारिए पवन कुमार। जय 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 गिरिजा सुवन और भोलेनाथ गिरीश। मात पिता गुरु चरण में सो आज नभाऊं शीस। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्राय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः।
या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मैया वीणा वादिनी और वयो हंस सजाए नाव पड़ी मजदार में सुखीच लगा दो पाँव। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में पधारे हुए भगवत चरणानुरागी भक्त एवं भक्तिमती माताएं और बहनाएं, दूर दराज से पधारे हुए समस्त भक्तजन, संतजन और विद्युत जन, यज्ञ में पधारे हुए समस्त विद्युत जन, आप सबको हमारी तरफ से बार बार प्रणाम है। श्रीमद् भागवत की कथाओं को श्रवण करने से पहले थोड़ी देर के लिए भगवान की स्तुति, उसके बाद प्रभु की अनन्य लीलाओं को श्रवण करेंगे। श्री राधे। थोड़ी देर के लिए भगवान की स्तुति, उसके बाद प्रभु की अनन्य लीलाओं को श्रवण करेंगे। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम
सर्वप्रथम यह बात आती है कि श्रीमद् भागवत की कथा क्या है। श्रीमद् भागवत की कथा एक कल्प वृक्ष की तरह से है। जिस प्रकार से एक कल्प वृक्ष के नीचे बैठने से मनुष्य के समस्त दुख दूर हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से श्रीमद् भागवत की कथाओं को श्रवण करने मात्र से भी मनुष्य की समस्त मोह माया जाल दूर हो जाते हैं और मनुष्य के समस्त दुखों का कारण ही है मोह। जहां मोह है वहीं कष्ट है। तो बाबा तुलसीदास जी ने मोह के बारे में लिखा भी है। समस्त दुखों का कारण है मोह, और जहां मोह है वहीं कष्ट है। तो श्रीमद् भागवत की कथाओं को श्रवण करने मात्र से मनुष्य की समस्त मोह माया जाल दूर होते चले जाते हैं। अधिकतर ये श्रीमद् भागवत की कथाएं 7 ही दिन क्यों हुआ करती हैं, इसके भी कई कारण हैं। पहला कारण, इस संसार में सिर्फ 7 ही दिन हैं। इन्हीं 7 दिनों में मनुष्य जन्म लेता है, इन्हीं 7 दिनों में वो बड़ा होता है और एक दिन इन्हीं 7 दिनों में उसकी मृत्यु हो जाती है। जीवन के सिर्फ 7 ही दिन। तो अधिकतर ये श्रीमद् भागवत की कथाएं भी 7 ही दिन हुआ करती हैं। श्री सूतदेव जी समझाते हैं, नैमिषारण्य पवित्र तीर्थ क्षेत्र में 88,000 संतों का समागम हुआ। उन्हीं संतों के बीच में श्री सूतदेव जी का आगमन हुआ। सूतदेव जी को देख करके सभी संत जन खड़े हो जाते हैं। तो सूतदेव जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। मन में विचार करने लगे कि ये उम्र में इतने ज्यादा हैं और हमारी आयु इतनी कम है, और ये हमें देख करके क्यों खड़े हुए। तो सौनकादिक ऋषि उनके मन की बात को समझ गए। तो उन्होंने समझा के कहा कि हे ऋषिवर, जो धन में बड़ा होता है उसे बड़ा नहीं कहा जाता, जो बल में बड़ा होता है उसे भी बड़ा नहीं कहा जाता,
जो ऐश्वर्य में बड़ा होता है उसे भी बड़ा नहीं कहा जाता, बड़ा तो उसे कहा जाता है जो ज्ञान में बड़ा होता है। और हमने आपकी आयु को नहीं, आपके ज्ञान को देख करके आपका सम्मान किया है और उच्च आसन पर बैठाला 88,000 संत जन चरणों में विराजमान होकर के हाथ जोड़ करके कहने लगे कि हे ऋषिवर, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ, सूता ख्याय कथा सारम मम कर्ण रसायन। समझा के कहा कि हे ऋषिवर, हमारा हृदय घोर अज्ञान रूपी अंधकार से व्याप्त है। आपके पास करोड़ों सूर्य के समान दिव्य ज्ञान का प्रकाश का भंडार है, तो आप अपने उस दिव्य ज्ञान के प्रकाश से हमारा अज्ञान रूपी अंधकार दूर कर दीजिए। हम जानना चाहते हैं किस कलयुग में ज्ञान वैराग्य विवेक को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि इस कलयुग में किसी से कठिन कार्य तो होने वाला है नहीं। इस प्रकार से कहा तो सूत देव जी आनंद में मग्न हो गए, बड़े प्रसन्न हुए और कहा कि आज हम आपको समस्त कथाओं का सार ही सुनाई देते हैं। हम आपको वो कथा श्रवण कराएंगे जो श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित जी को सुनाई थी। बड़ी प्रभावशाली है ये कथा। तो सौनकादिक ऋषि जी कहने लगे, इतनी प्रभावशाली है ये कथा, तो फिर आप इसे 7 ही दिन में कैसे सुना देते हैं? तो कहा ये प्रथा कहां से हुई प्रारंभ, ये हम आपको बताते हैं। और समझा के कहा कि एक समय ब्रह्मा पुत्र देव ऋषि नारद जी अपनी बीड़ा को बजाते हुए और यमुना मैया के किनारे टहलते हुए चले जा रहे थे। तो वहां पहुंच करके उन्होंने एक विचित्र घटना देखी। और वो घटना क्या थी कि सामने एक तरुण स्त्री विलाप कर रही थी। एक तरुण स्त्री विलाप कर रही थी, उनके पास 2 पुरुष लेटे थे जो कि मूर्छित अवस्था में थे और उनके ऊपर बुढ़ापे की अवस्था थी। तो देव ऋषि नारद जी ने जब उस देवी को विलाप करते हुए देखा तो उन्होंने उसी समय उनसे पूछा कि काशी तुम काविमो क्षेमा नार्यम का पदलोचना वद देवी सविस्तारम दुखस्य कारण। हे देवी, आपके दुख का क्या कारण है और ये दोनों पुरुष आपके कौन हैं और आप इतनी दुखित क्यों हैं, क्यों विलाप कर रही हैं? तो उस देवी ने कहा कि हमारा नाम भक्ति है और ये दोनों ही हमारे पुत्र हैं जिनका नाम है ज्ञान और वैराग्य। सबसे आश्चर्यजनक घटना तो ये है कि सतयुग द्वापर त्रेता में हम तीनों के तीनों युवावस्था में थे। कलयुग के आते ही हमारे पुत्रों के ऊपर बुढ़ापा आ गया, हमारे ऊपर युवावस्था आज भी है। आप ही बताइए कि उस माँ के लिए कितने बड़े कष्ट की बात है कि माँ के ऊपर युवावस्था है और पुत्रों के ऊपर वृद्धावस्था है। यदि हमारे पुत्र सही न हुए तो हम इसी तरह से विलाप करते रहे। तो देव ऋषि नारद जी समझा के कहने लगे कि हे देवी, आप विलाप ना करो, हम आपके दुख का निवारण अवश्य देखें। और उसी समय वो वहां से चले और कुछ भी समझ में नहीं आया तो वो तपस्या करने के विचार से
वद्रिका वन में पहुंचे। वहां पर उनकी भेंट ब्रह्मापुत्र सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार जी से हुई। चारों ऋषियों ने बड़े आदर सम्मान के साथ में देव ऋषि नारद जी को बैठा लाया तो उदासी का कारण पूछा। तो देव ऋषि नारद जी कहने लगे कि आज हमने बहुत ही विचित्र घटना देखी। जवाब दिया कि बहुत ही विचित्र घटना देखी। एक तरुण स्त्री को हमने विलाप करते हुए देखा। उस देवी का नाम था भक्ति। उनके 2 पुत्र भी थे जिनका नाम था ज्ञान और वैराग्य। सबसे आश्चर्यजनक घटना तो ये है कि सतयुग द्वापर त्रेता में वो तीनों के तीनों युवावस्था में थे। कलयुग के आते ही पुत्रों के ऊपर बुढ़ापा आ गया, माँ के ऊपर युवावस्था आज भी है। ऐसा क्यों? तो कहा कि ये चल रहा है कलयुग। कलयुगी मनुष्यों को कमाने और खाने से फुर्सत नहीं है। इस कलयुग में तो कोई भूखे पेट भगवान का भजन भी करना पसंद नहीं करता। तो बुढ़ापा तो आएगा ही। यदि कलयुगी मनुष्यों के मन में है, हृदय में है, तो वो है भक्ति। यही कारण है कि भक्ति के ऊपर युवावस्था है। तो देव ऋषि नारद जी कहने लगे, क्या कोई उपाय नहीं है जिससे ज्ञान और वैराग्य के ऊपर युवावस्था पुनः वापस लौट आए? कहा है एक उपाय, और वो है श्रीमद् भागवत की कथा। यदि ज्ञान और वैराग्य को श्रीमद् भागवत की कथाओं का श्रवण पान करवाया जाए तो उनके ऊपर युवावस्था पुनः वापस लौट आएगी। ऐसा ही किया और चारों ऋषियों ने ज्ञान और वैराग्य को श्रीमद् भागवत की कथाओं का श्रवण पान करवाना प्रारंभ कर दिया। जब 7 दिन की श्रीमद् भागवत की कथाओं को श्रवण किया तो प्रभु की ऐसी महिमा कि ज्ञान और वैराग्य के ऊपर युवावस्था पुनः वापस लौट आई। भक्ति महारानी जी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। तो वो कहने लगी कि हे देवर्षि, आप तो हमें कोई ऐसा स्थान बताइए जहां पर हमें कलयुग न सताए। तो कहा कि आप भगवान विष्णु के भक्तों के हृदय में जा विराजो, वहां पर आपको कलयुग का दाब भी नहीं सताएगा। तो भक्ति महारानी जी भगवान विष्णु के भक्तों के हृदय में जा विराजी। तो आज भी इस कलयुग में ज्ञान और वैराग्य आते हैं, लेकिन कब और कहां? जब कभी किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है और जब उसे अंतिम संस्कार के लिए शमशान पर ले जाते हैं तो एक क्षण के लिए सभी की बुद्धि, सबका मन एक जैसा हो जाता है। श्री राधे। आपने देखा होगा जब कभी शमशान पर किसी मुर्दे को लगाया जाता है तो आप सबने देखा होगा कि जब मुर्दे में अग्नि लगाई जाती है तो एक क्षण के लिए सभी की बुद्धि, सबका मन, सबका चित्त एक जैसा हो जाता है और सबके मन में एक ही विचार होता है कि इस संसार में कुछ भी नहीं। और जैसे ही अंतिम संस्कार पूरा हुआ और जैसे ही सभी अपने घर के लिए चले तो सबकी बुद्धि फिर से ज्यों की त्यों हो जाती है, क्योंकि माया सबको फिर से पकड़ लेती है। तो आज भी इस कलयुग में ज्ञान और वैराग्य आते हैं। बोली गोविंद भगवान की जय। एक भगवान का भजन, उसके बाद आगे को कथा। मेरे बाके बिहारी
मेरे बाके बिहारी पिया चुरा दिल मेरा लिया। तेरी मस्ती ने पागल किया चुरा दिल मेरा लिया। तेरे नैनों ने घायल किया तेरे नैनों ने घायल किया चुरा दिल मेरा लिया। गोविंद भगवान की जय। श्री सूत देव जी समझा के कहने लगे हैं कि हे सोन का दृश्य,
जब इस तरह से श्रीमद् भागवत की कथाओं को श्रवण करने मात्र से ज्ञान और वैराग्य के ऊपर युवावस्था उन्हें वापस लौट आई। सौनकादिक ऋषि जी कहने लगे, क्या इस कथा के सुनने से किसी पापी का भी उद्धार हुआ है? तो कहा कि हाँ। श्री राधे। श्री सूत देव जी समझाते हैं कि हे सौनकादृश्यो, हम आपको बताते हैं कि किसी पापी का उद्धार कैसे हुआ। और समझा के कहा कि तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूत पत्तन मुत्तमम यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परः। पूर्व काल में तुंगभद्रा नदी के किनारे एक अनुपम नगर था। उस नगर में समस्त वेदों के विशेषज्ञ एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। वो धनी होने पर भी भिक्षाजीवी थे। उनकी पत्नी का नाम था धुंधली। बड़ी कर्कशा थी। और कर्कशा किसे कहते हैं? जो मैया प्रातः काल उठते ही बिना मुंह धोए पूरे मोहल्ला की खबर ले आए, ऐसी माताओं को कहते हैं कर्कशा। जिस तरह से चाय वालों को चाय ना मिले उन्हें लगता है सवेरा ना हुआ है, ऐसे ही इधर की उधर की खबरें लेने वाली माताओं को जब तक ना मिले बातें इधर उधर की, उन्हें भी लगता है कि आज सवेरा हुआ ही नहीं। आत्मदेव ब्राह्मण अपनी पत्नी से अत्यंत दुखित थे। दूसरी, उनके पास कोई संतान भी नहीं थी। जिस वृक्ष को लगाया उसने कभी कोई फल फूल नहीं दिया। जिस किसी को दान दिया उसने प्रसन्न मन से दान को स्वीकार नहीं किया। जिस गाय को पाला उसके कभी कोई बछड़ा नहीं हुआ। आत्मदेव ब्राह्मण विचार करने लगे कि हमारे जीवन का तो कोई अस्तित्व ही नहीं रहा। हमारी पत्नी बहुत ही कुलीन स्वभाव की है और दूसरा हमारे पास संतान भी नहीं। बहुत दुखित होकर के जब वो घर का त्याग करके वन की ओर चले तो उस वन में उनकी भेंट एक संत जी से हुई। संत जी ने आत्मदेव ब्राह्मण को रोक लिया और उनके दुख का कारण पूछा। तो आत्मदेव ब्राह्मण रोक करके कहने लगे कि स्वामी जी, हमारे पास कोई संतान नहीं है। आज तक हमने जिस गाय को पाला उसके कभी कोई बछड़ा नहीं हुआ। जिस किसी को हमने दान दिया उसने प्रसन्न मन से दान को स्वीकार नहीं किया। हमने सुना है कि जिसके घर में संतान नहीं होती, पुत्र नहीं होता, वो स्वयं तो नरक में जाते हैं लेकिन उनके वंशज भी नरक में चले जाते हैं। तो कहा कि मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार ही स्वर्ग और नरक में जाता है। किसी की भी संतान किसी को भी स्वर्ग और नरक में नहीं ले जाती है। और कहा भी जाता है, ये तो कर्मों की खेती है, जो बोएगा सो पाएगा।
संभव है वो हमें स्वर्ग ले जाते हैं। मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार ही स्वर्ग और नरक में जाता है। किसी की भी संतान किसी को भी स्वर्ग और नरक में नहीं ले जाती है। आप सिर्फ इस बात से दुखी हो कि आपके पास संतान नहीं है। कोई संतान के बिना दुखी है तो कोई संतान से दुखी है। किसी के बेटे का विवाह नहीं हुआ तो वो इस बात से दुखी है कि विवाह हुआ नहीं, गांव वाले होने नहीं दे रहे। और जिनके बेटों का विवाह हो गया उन सासों से पूछो कि उनकी हालत क्या है, उन्हें कैसी सांस आ रही है। जिसका परिवार नहीं वो इसी बात से दुखी है कि हमारा परिवार नहीं है, और जिसका है उन परिवार वालों से पूछो उनकी क्या हालत है। कोई सम्मान से दुखी है तो कोई सम्मान के बिना दुखी है। इस संसार में किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। और कोई यदि चारों तरफ से सुखी है तो वो दूसरों के सुख देख के दुखी है कि सब सुखी क्यों है। कुछ लोगों को ये भी परेशान है कि अपने घर के काम निपटा के और दूसरों के घरों में झांकना शुरू कर देते, तो वो इसी बात से दुखी है। इस संसार में किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। अगर कोई सुखी है तो वो है भगवान के भक्त, जिन्होंने संसार से नाता तोड़ करके और ईश्वर से नाता जोड़ लिया। किधर क्या हो रहा है उन्हें मतलब ही नहीं है, उन्हें सिर्फ अपने काम से काम है। और जिन्हें संसार से मतलब उन्हें कष्ट के सिवा कुछ है ही नहीं है। तो संत जी ने बहुत समझाया आत्मदेव ब्राह्मण को, परंतु वो किसी भी हालत में लौटने के लिए तैयार नहीं हुए। तो संत जी ने एक फल दिया और कहा कि इस फल को आप अपनी पत्नी को खिला देना। यदि वो नियम पूर्वक व्रत का पालन करेंगी तो सद्गुणों वाली संतान उत्पन्न होगी। ये बात सुनी आत्मदेव ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हुए और उस फल को लेकर के लौट करके आए। जब फल को लेकर के लौटे हैं, आत्मदेव ब्राह्मण ने वो फल अपनी पत्नी धुंधली के हाथों में दिया और कहा कि हे भद्रे, आप इस फल को खा लेना, इसके खाने से आप पुत्रवती हो जाएगी। तो धुंधली मन में विचार करने लगी कि यदि मैंने ये फल खा लिया तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि हमारी आदत है कि जब तक हम 10-20 घरों की खबर न ले ले, पानी नहीं पीते, तो उस बच्चे का लालन पालन करेगा कौन। तब तक धुंधली की बहन आ गई। तो धुंधली ने सारा हाल अपनी बहन को कह सुनाया। तो धुंधली की बहन कहने लगी, बहन आप चिंता ना करो, तुम्हारे हाथों में जब से ये फल आया है हम उसी समय से गर्भवती हैं। हम अपनी संतान रात ही रात में तुम्हें सौंप जाएंगे और किसी को भी कानो कान खबर नहीं होगी। तो कहा इस फल का क्या करें? तो कहा इस फल को आप अपनी गाय को खिला दो। और उस गाय को वो फल खिला दिया जिसके भी कभी कोई बछड़ा नहीं हुआ था। समय आने पर धुंधली की बहन ने एक पुत्र को जन्म दिया, जो कि रात ही रात में वो धुंधली के हाथों में सौंप गई। किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। और जिस गाय को वो फल खिलाया था उस गाय ने भी एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका संपूर्ण शरीर मनुष्य जैसा था, कान बछड़े जैसे थे।
एक साथ एक ही आंगन में दो दो पुत्र पाकर के आत्मदेव ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हुए। नामकरण संस्कार करवाए गए तो गाय के बेटे का नाम गोकर्ण रखा गया और जो धुंधली की बहन का पुत्र था उसका नाम धुंधकारी रखा गया। एक ही आंगन में दोनों पुत्र बड़े होने लगे, लेकिन संगति एक दूसरे के विपरीत हो गई। जब एक दूसरे के विपरीत हो गई, गाय का बेटा गोकर्ण जितने अच्छे कर्म करता उतने ही बुरे कर्म धुंधली की बहन का पुत्र धुंधकारी करता। मदिरा का पान करने लगा, जुआ खेलने लगा, माता पिता को गालियां भी देने लगा। अब तो आत्मदेव ब्राह्मण बड़े दुखी हैं कि इससे तो हम बिना संतान के ही अच्छे थे। तो एक दिन गाय के बेटा गोकर्ण के पास पहुंचे। जब गोकर्ण के पास पहुंचे हैं तो गोकर्ण ने समझाया और कहा कि पिताजी ये तो संसार है और संसार का माया चक्र हमेशा चलता रहता है। किसी की संतान अच्छे कर्म करती है तो किसी की संतान बुरे। आप व्यर्थ की चिंता ना करो, ये उम्र आपकी चिंता करने की नहीं बल्कि प्रभु का भजन करने की है। एकांत में जाओ और प्रभु का भजन करो। उसी समय आत्मदेव ब्राह्मण प्रभु का भजन करने के लिए चले जाते हैं। कुछ दिनों के बाद गोकर्ण भी तीर्थ यात्रा पर निकल गए। अब घर में धुंधकारी और उनकी मां धुंधली रह गए। तो धुंधकारी मन में विचार करने लगे कि ये बहुत अच्छा समय है घर में जो कुछ धन है उसे लूटने का, क्योंकि जिसकी जैसी प्रवृत्ति होती है वो बदली नहीं जा सकती, चाहे वो कहीं हो किसी भी हालत में हो। तो घर में धन नहीं था तो रात्रि के समय धुंधली ने दुखित होकर के कुएं में कूद करके अपने प्राणों का त्याग कर दिया। जब प्राणों का त्याग कर दिया तो धुंधकारी को मालूम हुआ तो कहने लगे चलो ये भी अच्छा रहा कि कोई कुछ कहने सुनने वाला अब नहीं रहा। अब तो वो वैश्याओं को घर पर ले आए और उन्हें लूट लूट के धन देने लगे। जब लूट लूट के धन देने लगे तो एक दिन सभी वैश्याओं ने विचार किया कि यदि ये किसी दिन चोरी करते हुए पकड़ा गया तो ये स्वयं तो फांसी पर चढ़ेगा लेकिन साथ में हमें भी ले जाएगा। ऐसा विचार करके सोते समय धुंधकारी को चारपाई से कस लिया और उसी के आंगन में उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए और दफना दिया। मरने के बाद भी धुंधकारी को सुख नहीं मिला, प्रेत योनि प्राप्त हुई। अब तो उन्हें और भी कष्ट मिलने लगे। इधर ये बात जब गोकर्ण को मालूम हुई तो वो तीर्थ यात्रा से लौट करके आए, श्राद्ध कराया, अनेक प्रकार के दान और पुण्य किए। परंतु जैसे ही घर का दरवाजा खोला तो एक विचित्र घटना देखी। कभी सूकर, कभी भैंसा, कभी घोड़ा, कभी बकरा बन बन के आते हैं और चले जाते हैं। तो पूछा कि कौन है आप? तो कहा कि हम तुम्हारे ही भाई धुंधकारी हैं, बुरे कर्मों के कारण हमें ये प्रेत योनि प्राप्त हुई, अब आप ही हमें इससे छुटकारा दिलाओ। गोकर्ण ने अनेकों उपाय किए लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो प्रातः काल होते ही योग बल से सूर्य भगवान से इसका उपाय पूछा तो उन्होंने कहा कि इसका एकमात्र उपाय है और वो है श्रीमद् भागवत की कथा। यदि धुंधकारी को श्रीमद् भागवत की कथाओं का श्रवण पावन कराया जाए तो उन्हें प्रेत योनि से छुटकारा मिल जाएगा। गोकर्ण ने ऐसा ही किया।
और श्रीमद् भागवत की कथाओं का श्रवण पान करवाना प्रारंभ कर दिया। धुंधकारी को जब बैठने के लिए उचित स्थान न मिला तो वो 7 गांठ वाले बांस के छिद्र में बैठ करके कथाओं को श्रवण करने लगे। तो एक एक दिन की कथा में उस बांस की एक एक गांठ टूटती गई। 7 दिन की कथा में उस बांस की 7 गांठें टूट गई। 7वें दिन भगवान के पार्षद विमान लेकर के आए और धुंधकारी को बैठाल करके ले जाने लगे। तो गौकर्ण ने रोक दिया और कहा कि यहाँ सभी श्रोतागण मौजूद हैं और सभी ने श्रीमद् भागवत की कथाओं को श्रवण किया, परंतु सभी के लिए विमान क्यों नहीं आया? तो कहा इसका भी एक कारण है। जितने एकाग्रचित होकर के कथाओं को धुंधकारी ने श्रवण किया, उतने एकाग्रचित होकर के कथा को किसी ने भी श्रवण नहीं किया। यही कारण है कि सभी के लिए विमान नहीं आया। इतना कहकर के भगवान के पार्षद विमान लेकर के चले जाते हैं। इस तरह से ये धुंधकारी को प्रेत योनि से छुटकारा मिला। बोली गोविंद भगवान की जय। एक भगवान का भजन, उसके बाद आगे को कथा। श्याम तुमसे मिलने का, श्याम तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है।
श्री जब इस तरह से श्रीमद् भागवत की कथाओं को श्रवण करने मात्र से धुंधकारी को प्रेत योनि से छुटकारा मिला। शौनकादिक ऋषि जी कहने लगे कि जिन सुखदेव जी की आप बात कर रहे हो, इनका जन्म कैसे हुआ, हम ये जानना चाहते हैं। तो श्री सूत देव जी समझा के कहने लगे कि हे शौनकादृश्यो, हम आपको बताते हैं कि सुखदेव जी का जन्म कैसे हुआ। एक समय ब्रह्मापुत्र देव ऋषि नारद जी वीणा को बजाते हुए कैलाश पर्वत पर पहुंचे। उस समय भोलेनाथ जी कैलाश पर्वत पर नहीं थे, मैया पार्वती जी थी। बड़े सुंदर ढंग से मैया पार्वती जी ने बैठाला, वार्तालाप होने लगा। तो जब वार्तालाप होने लगा तो बातों ही बातों में मैया पार्वती जी ने कहा कि भोलेनाथ तो हमसे इतना प्रेम करते हैं कि वो कभी भी हमसे कोई बात नहीं छिपाते। ये बात सुनते ही नारद जी हंसने लगे और हंस करके उन्होंने कहा कि सो तो हमें पता है कि वो तुम्हें कितना प्रेम करते हैं। मैया पार्वती जी को उनकी हंसी ठीक नहीं लगी। कहने लगी क्या बात है, इस तरह से आपने क्यों हंसे? तो नारद जी कहने लगे नहीं ऐसी कोई बात नहीं, कि बात तो कुछ है, कि नहीं कोई बात नहीं, कि बात तो कुछ है। तो कहा कि आपने ये कहा ना कि हमसे कोई बात नहीं छिपाती। तो इस बात पर हंसी आ गई कि क्यों? कि हमें ऐसा लगता है कि आपसे वो पूरी बात कभी नहीं बताते। ये हमें लगता है कि क्यों? कि अगर पूरी बात बताते हैं तो क्या आपको मालूम है कि उनके गले में जो मुंडों की माला है वो किसकी है? अब तो पार्वती जी मौन हो गई। जब मौन हो गई ना तो नारद जी कहने लगे हमें तो पहले ही पता था कि भोले बाबा पूरी बात आपको कभी नहीं बताते, लेकिन आप ही कह रही थी कि भोलेनाथ आपसे कुछ छिपाते नहीं है, इसलिए हमने कह दिया। बुरा मानने वाली बात नहीं है, और अगर बात भी चले तो हमारा नाम तो लेना मत भोलेनाथ के सामने कि हमने कुछ कहा आपसे। और इतना कह करके नारद जी तो चले गए। अब मैया पार्वती जी रुष्ट हो गई। अब भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर पधारे। जब कैलाश पर्वत पर पधारे ना तो भोलेनाथ ने मैया पार्वती जी के मुख की ओर देखा तो वो तो बड़ी क्रोध में बैठी थी। तो भोलेनाथ ने कहा क्या हुआ पार्वती जी? पार्वती जी ने कहा कुछ नहीं हुआ। कि बात तो बताओ कि क्या हुआ? बोले कुछ नहीं हुआ। कि फिर भी? तो जवाब दिया कि भोलेनाथ आज तक हम यही जानते थे कि हमसे आप कुछ नहीं छिपाते, लेकिन अब हमें मालूम हुआ कि आप हमसे बड़ा कपट करते हैं। भोलेनाथ ने कहा कि ऐसा क्या कपट कर दिया? तो मैया कहने लगी कि प्रभु क्या आज तक आपने हमें कभी बताया कि आपके गले में ये मुंडों की माला है वो किसकी है? कभी नहीं बताया। भोलेनाथ कहने लगे जरा सी बात के लिए आप इतनी क्रोधित हो रही हैं, ये तो बिना गुस्सा के ही पूछ लेती तो भी तो बता देते हम, इसमें गुस्सा होने की तो बात थी नहीं। जवाब दिया ये जितने भी मुंडों की माला हमारे गले में पड़ी हुई है ये आपकी ही तो है। जब जब आप इस शरीर को छोड़ करके चली जाती हो तब हम आपके मुंडों की माला बना के अपने हृदय पर धारण कर लेते हैं। ये जितने भी मुंड हैं ये आपके हैं,
हम आपसे इतना प्रेम करते हैं और आप ऐसी बात करती हैं। मैया पार्वती जी ने मुंडों की माला देखी तो कहने लगी कि प्रभु मैं इतने बार मर गई। भोलेनाथ ने कहा हाँ। तो मैया पार्वती जी कहने लगी तो तुम एक बार ना मरे, मैं इतने बार मर गई। तो भोलेनाथ कहने लगे कि हम इसलिए नहीं मरे क्योंकि हमने अमर कथा सुन रखी है और आपने अमर कथा नहीं सुनी, इसलिए आप हर बार मर जाती हो। मैया पार्वती जी कहने लगी अब मैं भी वही कथा सुनूंगी जिससे मुझे भी न मरना पड़े। भोलेनाथ कहने लगे देखो तुम उस कथा को नहीं सुन पाओगे। मैया हट पकड़ के रह गई, बोली चाहे कुछ भी हो जाए सुन के ही रहूंगी। तो जब इस प्रकार से कहा ना तो भोलेनाथ ने कहा कि कथा सुनाने की एक शर्त है कि क्या कि जब हम आपको कथा सुनाएंगे तो आपके अलावा कोई और नहीं होगा। दूसरी बात हम कथा नेत्र बंद करके सुनाएंगे तो आपको बीच बीच में हुंकारा देना होगा। कहा ठीक है। अब भोलेनाथ ने डमरू बजाया तो जितने भी पशु पक्षी थे सभी भाग जाते हैं। भोलेनाथ के पीछे एक तोती का अंडा पड़ा हुआ था जिस पर भोलेनाथ की नजर ही नहीं गई। भोलेनाथ जी ने नेत्र बंद किए और उसी समय कथा श्रवण कराना प्रारंभ कर दी। जब कथा श्रवण कराना प्रारंभ कर दी ना तब मैया ने हुंकारा देना शुरू कर दिया। जब हुंकारा देना शुरू कर दिया मैया कथा सुनने लगी और जो तोती का अंडा पड़ा हुआ था उसमें से भी एक बच्चा प्रकट हो गया और धीरे धीरे उसने भी हुंकारा देना सीख लिया। मैया कथा सुनते सुनते कब सो गई भोलेनाथ को पता ही नहीं चला। और कथा का प्रभाव होता ही ऐसा। आप घर में जाना कितनी ही सुविधाएं हों आपको अच्छी नींद कभी नहीं आएगी। और कथा में जाना, भजनों में जाना, सत्संग में जाना, चाहे कितनी परेशानी हो तो भी ऐसा लगता है थोड़े सो जाओ, नींद आ ही जाती है। तो तोती के बच्चे ने विचार किया कि यदि हमने हुंकारा न दिया तो प्रभु कथा आगे की नहीं सुनाई। तो मैया तो सो गई लेकिन उस तोती के बच्चे ने हुंकारा देना प्रारंभ कर दिया। भोलेनाथ कथा को सुनाते रहे। जैसे ही कथा पूर्ण हुई तो भोलेनाथ जी ने जयकारा लगाया। जयकारे की आवाज सुनते ही मैया पार्वती जी जाग गई और जाग करके कहने लगी प्रभु फिर क्या हुआ। तो भोलेनाथ कहने लगे फिर क्या हुआ, फिर तो कथा पूरी हो गई। इसका क्या मतलब है, क्या आपने कथा को नहीं सुना। कहने लगी प्रभु मैं तो बीच में ही सो गई। तो भोलेनाथ कहने लगे जब आप सो गई तो फिर बीच बीच में हुंकारा किसने दिया। तो जैसे ही घुमा करके नजर को देखा तो तोती का बच्चा बैठा हुआ था। तो कहा भोलेनाथ ने कि यही वो चोर है जिसने हमारी कथा को चोरी से सुना है, हम इसे जीवित नहीं छोड़ेंगे। त्रिशूल उठा ली और जैसे ही मारने के लिए आगे बढ़े वो तोती का बच्चा वहां से उड़ जाता है। अब जैसे ही वहां से तोती का बच्चा उड़ा भोलेनाथ भी पीछे पड़ गए। तो आगे बिटिका देवी व्यास गुफा के बाहर अपने केसों को सुखा रही थी। उन्हें उवासी आई तो जैसे ही उवासी आई उनका मुंह खुल गया तो तोता ने मुख में प्रवेश किया। मैया बिटिका देवी गुफा में अंदर चली गई। तो भोलेनाथ ने जाते हुए देख लिया। भोलेनाथ दरवाजे पर बैठ गए त्रिशूल लेकर के। अब व्यास जी ने देखा तो आकर के प्रणाम किया। तो जब प्रणाम किया तो व्यास जी कहने लगे प्रभु कैसे आगमन हुआ।
तो भोलेनाथ कहने लगे कि हम एक चोर का पीछा करते करते यहां तक आए हैं। जब ये कहा ना कि चोर का पीछा करते करते आए हैं तो व्यास जी को हंसी आ गई। व्यास जी कहने लगे भोलेनाथ तुम चोर का पीछा करते आए हो कि हाँ, कि तुम्हारे कैलाश पर्वत पर कितना सोना चांदी है भी कुछ वहां जो कोई चोरी करने जाएगा? चोर भी जाकर के परेशान हो जाएगा कि को कुछ है ही नहीं। तो कहा कि उसने सोने चांदी की चोरी नहीं की कि तो कहा कि उसने उस कथा की चोरी की है, उस अमर कथा की जिसे सुनने के बाद कभी कोई मरता नहीं है। अब व्यास जी फिर से हंसने लगे और कहा कि आप ही तो कह रहे हो कि उस कथा की चोरी की है जिसके सुनने के बाद कभी कोई मरता नहीं है, और आप ही कह रहे हो कि मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। तो आप ही बताइए कि आप यदि उन्हें खत्म भी कर देंगे तो उसे कौन अमर कथा कहेगा? उसका महत्व खत्म हो जाएगा। इस प्रकार से कहा तो भोलेनाथ जी के ये बात बिल्कुल समझ में आ गई। जब भोलेनाथ के वो बात समझ में आ गई और भोलेनाथ वापस लौट गए। इधर व्यास जी ने कहा कि पुत्र बाहर आ जाओ। तो सुखदेव जी कहने लगे कि हम बाहर नहीं आएंगे। क्यों? कहा कि जैसे ही हम बाहर आएंगे तो माया हमें पकड़ लेगी। यदि मायापति भगवान कह दें कि मुझे उनकी माया कभी नहीं सताएगी तो ही मैं बाहर आऊंगा, तो कहते हैं कि 12 बरस तक वो मां के गर्भ में रहे। तब आकर के प्रभु ने स्वयं कहा कि मेरी माया तुम्हें कभी नहीं सताएगी। तब जाकर के 12 बरस के बाद श्री सुखदेव जी का जन्म हुआ। बोली गोविंद भगवान की जय। आवाज नहीं आई जयकारे की, इतना आज में ही थक गए हमें लगता है। वैसे पूड़ियां तो खाई ली होंगी, भोजन कर लिया कि नहीं? तब तो थोड़ी बहुत आवाज आ जानी चाहिए। बोली गोविंद भगवान की। गर्मी इतनी पड़ रही है कि लोगों के चेहरों का रंग बदल गया है ना। आए तो बड़े खुशी खुशी होंगे, जब कलश यात्रा में घूमे ना तो हालत बिगड़ गई। बोली गोविंद भगवान की। एक भगवान का भजन, उसके बाद आगे को कथा। कि राम नाम सुखदाई भजन करी भाई, ये जीवन 2 दिन का। जीवन 2 दिन का।
जाई भजन करी भाई ये जीवन दो दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करी भाई ये जीवन दो दिन का। बोली गोविंद भगवान की जय। श्री सूत देव जी समझाते हैं कि हे सोन का दृश्य, इस तरह से श्री सुखदेव जी का जन्म हुआ। सोनकादिक ऋषि जी कहने लगे कि जिन राजा परीक्षित जी को सुखदेव जी ने कथा श्रवण कराई, अब हम ये जानना चाहते हैं कि उनका जन्म कैसे हुआ। तो समझा के कहा कि एक समय स्वर्ग लोक से 8 वसु निकल करके मृत्यु लोक में गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम पर पधारे। तो गुरु वशिष्ठ जी ने उनका आदर और सम्मान अपनी कामधेनु गाय के द्वारा करवाया। उस गाय की एक विशेषता थी कि चाहे कितने ही अतिथि क्यों ना आ जाएं, वो गाय हर प्रकार का भोजन पल भर में तैयार कर दिया करते थे। गाय का ऐसा चमत्कार देख करके 8 वसुओं का मन खराब हो गया। मन में विचार करने लगे कि यदि ये गाय और हमारे पास हो तो कितना अच्छा हो। ऐसा विचार करके उसी समय 8 वसु वहां से विदाई मांग करके चले, लेकिन वापस स्वर्गलोक नहीं गए और आश्रम के चारों तरफ छिप गए। जैसे ही गुरु वशिष्ठ जी आश्रम से बाहर निकले और वैसे ही 8 वसुओं ने आश्रम में प्रवेश किया, तो द्रोण नामक वसु ने गाय को खूंटा से खोल लिया। और जैसे ही गाय की रस्सी को लेकर के चले तो प्रभु की ऐसी महिमा कि तब तक गुरु वशिष्ठ जी आश्रम पर वापस लौट आए। उन्होंने उन वसुओं के हाथ में गाय की रस्सी को देखा, बड़े क्रोधित हो गए और कहा कि मूर्खों, अब आप देवताओं की श्रेणी में नहीं रहे, हम तुम्हें श्राप देते हैं, जाओ तुम्हें मृत्यु लोक में जाना होगा। 8 वसु चरणों पर गिर गए। 7 कहने लगे कि गलती हमारी नहीं है, गलती द्रोण नामक वसु की है, क्योंकि उन्होंने ही गाय को खूंटा से खोला है। वशिष्ठ जी कहने लगे हम मानते हैं कि गलती द्रोण नामक वसु की है, लेकिन जिस समय वो गाय को खूंटा से खोल रहे थे उस समय उस पाप को होते हुए देख तो आप भी रहे थे। पाप करना तो पाप है ही, किंतु पाप को देखना भी पाप ही है, तो आप भी पाप के भागीदार बन गए। तुम 7 का उद्धार एक एक जन्म के बाद हो जाएगा, लेकिन ये द्रोण नामक वसु को कई जन्मों तक मृत्यु लोक में रहना होगा। इस प्रकार से कहा और वशिष्ठ जी चले जाते हैं। इधर 8 वसु रोते विलखते देवराज इंद्र के पास आए और कहा कि अब हमें मृत्यु लोक में जाना होगा, तो आप कुछ ऐसा करो जिससे हमारा उद्धार हो जाए। तो उसी समय देवराज इंद्र ने गंगा मैया को बुलवाया और कहा कि हे गंगा जी, अब आपको इन वसुओं के उद्धार के लिए
मृत्यु लोक में जाना होगा। गंगा मैया तैयार हो जाती है। इधर देवराज इंद्र अपनी सभा के लिए चले जाते हैं। देवराज इंद्र की सभा लगी हुई थी। उसी सभा में अपने पुण्यों के प्रताप से चंद्रवंशी राजा महाभिष विराजमान थे। तो देव योग से उसी सभा में गंगा मैया पधारी। गंगा जी का रूप इतना सुंदर था कि राजा महाभिष उन्हें टकटकी लगा करके देखने लगे। जब टकटकी लगा करके देखने लगे तो देवराज इंद्र ने कहा कि राजन, अब आपकी दृष्टि कुलीन हो चुकी है, अब आप स्वर्ग में रहने योग्य नहीं रहे, आपको मृत्यु लोक में जाना होगा। मृत्यु लोक में हस्तिनापुर के राजा प्रतीप के पुत्र आप शांतनु बनेंगे, तब जाकर के आपका विवाह गंगा जी के साथ में होगा। तो यही राजा महाभिष हस्तिनापुर के राजा प्रतीप के पुत्र शांतनु बने। तो एक समय महाराज शांतनु जी जब वन में भ्रमण करने के लिए पहुंचे तो उनकी भेंट एक बहुत सुंदर युवती से हुई। तो उन्होंने उनसे उनका नाम पूछा। तो उन्होंने कहा कि हमारा नाम गंगा है। तो महाराज शांतनु जी कहने लगे कि हे गंगा जी, यदि आपको कोई आपत्ति ना हो तो हम आपके साथ में विवाह करना चाहते हैं। तो गंगा जी कहने लगी कि हमारी एक शर्त है, हम जीवन भर जो चाहेंगे वो ही करेंगे, और जिस दिन आप हमें रोक देंगे उसी दिन हम आपको छोड़ करके चले जाएंगे। महाराज ने उनकी हर शर्त को मान लिया और गंगा जी का विवाह महाराज शांतनु जी के साथ में हो गया। जब शांतनु जी के साथ में विवाह हो गया, समय आने पर गंगा जी ने एक पुत्र को जन्म दिया। तो गंगा जी ने उस पुत्र को ले जा करके जल में बहा दिया। महाराज शांतनु जी शर्त की वजह से कुछ कह ही नहीं पाए। इसी तरह से उन्होंने एक नहीं बल्कि 7 पुत्रों को जल में बहा दिया। ये 7 पुत्र वही 7 वसु थे जिन्होंने गाय को खूंटा से खोलते हुए देखा था, जिनका उद्धार एक एक जन्म के बाद होना था। अब जब 8वां पुत्र हुआ और महारानी गंगा उस पुत्र को बहाने के लिए चली तो महाराज ने हाथ पकड़ लिया और कहा कि ठहर जाओ गंगा, बेशक आप हमें छोड़कर भी चली जाएं तो हमें इस बात की कोई परवाह नहीं, लेकिन हम आपको इस पुत्र को जल में बहाने नहीं देंगे। तो गंगा जी ने कहा कि बस महाराज, हमारी तुम्हारी शर्त पूरी हो गई, क्योंकि हमने पहले ही कहा था कि जिस दिन आप हमें रोक देंगे उसी दिन हम आपको छोड़ करके चले जाएंगे, और हम छोड़ करके जा रहे हैं, और समय आने पर हम आपको ये बच्चा वापस कर देंगे। और उस बच्चे को ले जा करके परशुराम जी के आश्रम पर छोड़ दिया। वहां पर जब उस बच्चे का नामकरण संस्कार हुआ तो उनका नाम देवव्रत पड़ा। वही देवव्रत आगे चल करके भीष्म पितामह के नाम से विख्यात हुए। समय आने पर देवव्रत को वापस गंगा जी महाराज शांतनु जी के हाथों में सौंप करके चली जाती है। धीरे धीरे समय गुजरने लगा तो एक समय महाराज शांतनु जी जब वन में भ्रमण करने के लिए पहुंचे तो उनकी भेंट सत्यवती जी से हुई। ये सत्यवती जो थी, इनका पहले नाम था मत्स्यगंधा। पारस्वर ऋषि जी की कृपा से जब इनके गर्भ से एक पुत्र हुआ जिनका नाम व्यास जी पड़ा, वही व्यास जी जिन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण का निर्माण किया, तभी से ये सत्यवती कहलाने लगी थी। तो ये वही सत्यवती जी थी। तो महाराज शांतनु जी ने सत्यवती जी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। तो सत्यवती जी ने कहा, यदि हमारे पिताजी केवट कह दे तो हमें विवाह करने में कोई आपत्ति नहीं। तो उसी समय वो केवट के पास पहुंचे तो केवट ने कहा कि महाराज, आपके घर में पहले से आपका एक पुत्र देवव्रत मौजूद है,
आपके बाद आपके पुत्र देवव्रत राजगद्दी के मालिक बनेंगे और हमारी बेटी की संतान को तो कोई पद नहीं मिलेगा, इसलिए हम विवाह नहीं करेंगे, मना कर दिया। ये बात जब देवव्रत को मालूम हुई तो देवव्रत विवाह का प्रस्ताव लेकर के केवट के पास पहुंचे। तो केवट ने वही बात देवव्रत से कही। तो देवव्रत कहने लगे, यदि हमारे कारण हमारे पिताजी का विवाह नहीं हो पा रहा तो हे केवट हमारी बात सुन, हम आपको वचन देते हैं कि हम कभी भी राजगद्दी की तरफ नजर उठा करके नहीं देखेंगे और हम आजीवन अविवाहित रहेंगे, हम विवाह नहीं करेंगे। आकाशवाणी हुई कि धन्य है देवव्रत, इतनी कठिन इतनी भीष्म प्रतिज्ञा ना तो किसी ने की और ना ही कोई कर पाएगा। उसी दिन से ये देवव्रत भीष्म कहलाने लगे। केवट ने सत्यवती जी का विवाह महाराज शांतनु जी के साथ में कर दिया। जब हस्तिनापुर में आए हैं और महाराज शांतनु जी को अपने पुत्र की प्रतिज्ञा के बारे में मालूम हुआ तो उन्होंने देवव्रत को बुलाया और कहा कि देवव्रत, आपने हमारे कारण अपना सारा जीवन दांव पर लगा दिया। तो देवव्रत ने हंस करके कहा, पिताजी ये जीवन भी तो आपका ही दिया हुआ है। तो यहाँ पर महाराज शांतनु जी ने प्रसन्न होकर के उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दिया कि जब तक आप अपनी मृत्यु को स्वयं नहीं चाहोगे तो यमराज भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। जब समय गुजरने लगा तो समय आने पर सत्यवती जी के गर्भ से 2 पुत्रों का जन्म हुआ। बड़े बेटे का नाम विचित्रवीर रखा गया और छोटे का नाम चित्रांगद। धीरे धीरे दोनों पुत्र बड़े होने लगे तो नियम के अनुसार विचित्रवीर को राजा बनाया गया। विचित्रवीर राजा तो बन गए परंतु उनमें राजाओं जैसी ताकत नहीं थी और यही कारण था कि उनके विवाह के लिए कोई भी नहीं आता था। तो एक दिन रानी सत्यवती जी ने भीष्म को बुलाया और कहा कि बेटा भीष्म, अब आप ही कुछ करो जिससे तुम्हारे भाइयों का विवाह हो जाए। तो उन्हीं दिनों काशी के राजा की 3 बेटियां थी, अंबा, अंबिका, अंबालिका। तीनों के स्वयंवर की तैयारी हुई, लेकिन उसमें एक शर्त रखी गई कि जो कोई भी एक ही बार में एक ही बाण से 3 मछलियों को एक साथ वेद देगा वही विवाह कर सकता। अभी हर किसी के वश की बात तो थी नहीं। तो भीष्म अपने दोनों भाइयों को लेकर के काशी में पहुंचे और एक ही बाण से एक ही बार में 3 मछलियों को वेद दिया और काशी के राजा की 3 बेटियों को लेकर के वो हस्तिनापुर में आ गए। अंबिका का विवाह विचित्रवीर के साथ करवा दिया, अंबालिका का विवाह चित्रांगद के साथ करवा दिया। अब रह गई सबसे बड़ी बेटी अंबा। तो अंबा ने विचार किया कि जब ये तीनों भाई लेकर के आए हैं तो विवाह भी तीनों करेंगे, लेकिन भीष्म ने विवाह के लिए मना कर दिया। तो अंबा परशुराम जी के पास पहुंची शिकायत लेकर के। तो परशुराम जी ने भीष्म को बुलाया और कहा कि जब तुम्हें विवाह नहीं करना था तो आप अंबा को लेकर के क्यों आई? इस प्रकार से जब कहा तो भीष्म जी ने कहा कि गुरुदेव, हम विवाह नहीं कर सकते, कि फिर तो तुम्हें हमारे साथ में युद्ध करना होगा। तो कहा हम युद्ध करने के लिए तैयार हैं। और गुरु और शिष्य के मध्य में युद्ध होने लगा। तो कोई किसी से कम नहीं था। अंत में युद्ध करते करते परशुराम जी कहने लगे कि जिस वृक्ष को मैंने स्वयं लगाया है यदि हम ही काट डालेंगे तो संसार क्या कहेगा। इसलिए आज हम प्रतिज्ञा करते हैं कि आज के बाद हम किसी भी क्षत्रिय को अस्त्र शस्त्र की विद्या नहीं सिखाएंगे। और परशुराम जी क्रोधित होकर के आश्रम के लिए चले गए। इधर अंबा भी क्रोधित हो गई
और अम्बा ने कहा कि अरे अन्यायी, तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, जा, मैं ही तेरी मृत्यु का कारण बनूंगी। और अम्बा चिता में जलकर के राख हो गई। यही अम्बा शिखंडी बनकर के पैदा हुई और यही शिखंडी महाभारत के युद्ध में भीष्म जी की मृत्यु का कारण बना। बोलिए गोविंद भगवान की जय। बार बार सब लोग मोबाइल में टाइम देख रहे हैं, घबराओ नहीं, बस आरती होने वाली है। हमें पता है कि आज आप सब पहला दिन है, कार्य बहुत थे आज, तो थकावट तो हो ही जाती है, तो घबराइए नहीं। एक भगवान का भजन और उसके बाद फिर आरती होगी। और कल से जो कथा का समय है वो है 3 बजे से और 6 बजे तक का समय का सभी ध्यान रखेंगे, सभी समय से पधारेंगे। बोली गोविंद भगवान की जय। एक भगवान का भजन सभी भक्तजन मिलकर के बोलेंगे। जो सो रही हैं माताएं वो भी जाग जाएं, है ना, नहीं तो फिर सोती रह जाओगी। सीताराम जी की प्यारी, सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मोई मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे।
श्री राधे। हरिओम। हाँ, कमेटी के सदस्य जहाँ कहीं भी हो आरती के लिए घी और रुई भिजवा लें, और यजमान जी जहाँ कहीं भी हो आरती के लिए आ जाएं। जो मुख्य यजमान जी जो हैं आकर के भागवत पुराण की आरती करें। आरती का समय हो गया है और आरती की थाली साथ में लेकर के आए। सभी भक्त अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे। भगवान और एक बात ध्यान रखेंगे, बैठे रहें 2 मिनट। कल भोजन करके कूलर में कोई नहीं जाएंगे, क्योंकि कूलर की हवा लगते ही तुम चुपचाप से सब सो जाओगे और फिर यहाँ कैसे आओगे। इसलिए हवा कूलर की नहीं, सिर्फ पंखा की लें 7 दिन। भोली गोविंद भगवान की जय। क्योंकि यहाँ भी बहुत सी माताएं पूरी खा के जब से सोई रही हैं, उन्हें नहीं पता कथा कहाँ चली, कहाँ रुकी और कहाँ विराम लगी। तो सभी ध्यान रखेंगे समय का। हेलो हेलो। श्री राधे। हरि ओम चंद्रमा मनसो यादृक्षो जो अजायता श्रोत्राद्वाइच प्राण समुखा धग्निरजायता। सभी भक्त अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। जो पीछे खड़े हैं वो भी आगे आ जाएं। भगवान भागवत की आरती प्रारंभ हो रही है। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। जय हो। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, जय हो। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। ओ करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति,
उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। ओ मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। हो मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ है तेरा कुछ नहीं मेरा। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ है तेरा कुछ नहीं मेरा। हाँ चिंता है तुझको प्रभु संसार की मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। ओ वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद की महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे छेड़ बीना तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ बीड़तान। भगत तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास व्यास गाए तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम जय हो। हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। नटगढ़ बंशी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस गई अब तो आजा। नटगढ़ बंशी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस गई अब तो आजा। आजा नंदलाल तरस गई अखियां, आजा नंदलाल तरस गई अखियां, आजा गोपाल तरस गई अखियां, आजा गोपाल तरस गई अखियां। नटगढ़ बंशी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस गई अब तो आजा। नटगढ़ बंशी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस गई अब तो आजा। मेरी अखियां तरस गई अब तो आजा, मेरी अखियां तरस गई अब तो आजा। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो। जलेना सिद्धिकण्डं विश्वे देवादिवन्दनमात्मादिवन्दनम् आरार्तिक्यं समर्पयामि। मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। हरिः ओं मा जतनेन जन्यमय यत्तदेवास् तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाति हनाकमहिमानः सचन्तनपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः।
ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। हरिः ओम गणम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्धे च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। हरिः ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रा प्रचोदयात्। हरिः ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हरिः ओम ज्ञानगंगाय विद्महे पंचवेदाय धीमहि तन्नो श्रीमद्भागवत प्रचोदयात्। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त ग्रहणां परमेश्वरः। मंत्र पुष्पांजलि चरणारविंदे समर्पयामि। बोलिए नारायण भगवान की जय, लखन सिया रामचंद्र भगवान की जय, सत्यदेव शंकर भगवान की जय। आज के आनंद की जय, भागवत महापुराण की जय, व्यास जी महाराज की जय, भक्त और भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सभी भक्त अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। जो भी व्यास जी का पूजन भागवत का पूजन करना चाहते हैं, जो भी माताएं बहनें यजमान जो भी पूजन करना चाहते हैं, वो एक एक करके मंच पे आकर के भागवत भगवान का पूजन कर सकते हैं। सभी भक्त प्रसाद लेकर के जाएं, बिना प्रसादी के कोई नहीं जाएं। जैसे कि दीदी ने बताया, कथा का समय कल से 3 बजे से 6 बजे तक रहेगा। सभी श्रोता समय का विशेष ध्यान देते हुए 3 बजे कथा पांडाल में पधारें और अमृतमय कथा का लाभ लें। ऐसा सौभाग्य बार बार प्राप्त नहीं होता है। कई जन्मों के पुण्य उदय होते हैं जब ऐसा कार्य करने और कराने का योग प्राप्त होता है। तो बड़े हर्ष का विषय है आज आपके ग्राम दरबाजी में इतना अच्छा आयोजन, साथ साथ यज्ञ नारायण भगवान भी यहाँ पे हैं। तो इतना बढ़िया योग भगवान की कृपा से आज बना हुआ है। तो मौका हाथ से निकले नहीं, समय का ध्यान रखते हुए कथा पांडाल में पधारें, वो कथा का लाभ लें। कथा का समय 3 से 6 बजे तक। हरिओम।